फालिज से मुतल्लिक बात करते हैं। फालिज आप सब लोग जानते हैं क्यों होता है, इस पे तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इससे पहले जितनी भी फालिज पे वीडियो कर चुका हूँ उसमें मैंने खाने के लिए इस्तेमाल जो अंदर आप एक्सटर्नल नहीं इंटरनल यूज़ के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात होती रही है। आज आपको एक बेहतरीन आयल बता रहे हैं, एक बेहतरीन मालिश बता रहे हैं जो फालिज के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर करती है, बशर्ते कि ब्रेन हेमरेज से फालिज ना हुआ हो। तो अगर असबी फालिज है, अगर आसाब खिंच गए हैं तो यकीन जानिए कि ये नुस्खा कारगर नहीं, तीर बहदफ नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। इस नुस्खे को आप इस वीडियो को महफूज कर लें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। सब आपकी गर्ज से, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें मुझे, ताकि आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचती रहें, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। तो इसको हम रोगन फालिज भी कहते हैं। तिब्बे कदीम तिब्बे जदीद का बेहतरीन नुस्खा है, बहुत सारी कराबदीनों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये हकीम हरी चंद का नुस्खा है। ये हकीम हरी चंद बहुत इंडिया के जाने माने हकीम थे, इनका इदारा है इंडिया में और ये बहुत जहीयत अतिब्बा में इनका शुमार होता था। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। मैं आपका मौलाना सैयद अब्दुल अजीज़ बुखारी पाक अरबक्स दवाखाना से सेहत से मुतल्लिक कोई भी सवाल हुआ करे तो आप टेलीफोन पे हमसे रब्ता किया करें। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है, आपको मालूमात फराहम करके हमें दिली तस्कीन हासिल होती है। तो आप बिला झिझक हमें टेलीफोन करें, नंबर स्क्रीन पर चल रहे होते हैं। तो रोगन आपको बता रहा था, मालिश आपको बता रहा था फालिज के लिए, गोश्त नीम कोफ्ता, नीम कोफ्ता कहते हैं दरदरा, ये आपने लेने हैं 3.5 माशे। फिलफिल कहते हैं मिर्च को, काली मिर्च को, फिलफिल सियाह, ये भी आपने नीम कोफ्ता लेना है। फरफरियून, ये भी आपने 5 माशा लेना है। अकर करहा, जुन बेदस्तर असली खालिस वाला, ये भी आपने 3.5 माशे लेना है। इसके बाद आपने सिपरेट लेनी है, आम तौर पे मिल जाती है, और रोगन जैतून लेना है 7 तोले। 7 तोले जो है आपने सिपरेट लेनी है। दोनों को आपस में मिलाकर इन दवाओं को आप उसमें डाल दें और इस कदर जोश दें, ढक्कन लगा के वरना आग लग जाएगी। तो इस कदर जोश दें कि वो जो आपने सिपरेट डाला है वो खुश्क हो जाए और सिर्फ रोगन बाकी रह जाए, बस तैयार है। जुन बेदस्तर को आपने लास्ट में कूट के उसमें शेक कर देना डाल के। तो ये रोगन आपने किसी बंद शीशी में महफूज रखना है और हवा से मरीज को बचाकर आपने उसका अच्छे से मसाज करना है। याद रखें, मसाज का भी एक ख़ास तरीका कार होता है। ये आपके बाल जिस सिमत में लेटे हुए हैं उसकी उल्टी सिमत में आपने मसाज नहीं करना, बस इस सिमत में, जहाँ से बाल आपके जिस सिमत में लेटे हुए हैं उसी सिमत में आपने मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आपने किसी गर्म कपड़े से उस हिस्से को ढांप लेना है उस वक्त तक जब तक उसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच ना हो जाए। बस ये करना है। आसाबी फालिज के लिए या असबी फालिज के लिए, या जिसमें आपके उज़लात खिंच जाते हैं, उसके लिए इससे बढ़कर मैंने तिब में इससे अच्छा नुस्खा बिल्कुल नहीं देखा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप उन लोगों के साथ शेयर करें और बिला झिझक इसका इस्तेमाल करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ।